बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, चलो आज थोड़ा अपने कुछ विचार साझा करते हैं। आशा है आपको पसंद आएंगे। विषय है अपनी वस्तु पर नज़र न रख के दूसरों की वस्तु पर नज़र रहना। अपनी वस्तु को भूल के दूसरे की वस्तु को लेने की अभिलाषा। और वर्तमान में देखा जाए तो आदमी की बुद्धि, मन सब इसी में लग रहा है। अपने पास चाहे 20 लाख रुपए की गाड़ी है और उसमें वो बैठ के जा रहा है, और सामने से एक सजी धजी 5 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, तो उसको वो 20 की अच्छी नहीं लगेगी, वो 5 लाख की अच्छी दिखाई देगी। आकर्षण आकर्षण, सजावट में, बनावट में। असलियत 20 लाख की जो है सजी सजाई, वो मतलब ये कि क्या नाम से दिखाई नहीं दे रही। ठीक ऐसे ही आज इस व्यक्ति की वृत्ति, मन, चित्त या दसों इंद्रिय पूरा अंतःकरण मनुष्य का विषयों में इतना प्रवृत्त हो रहा है, इतना लिप्त हो रहा है कि उसको भले बुरे का भान ही नहीं है। अच्छा में जा रहा है या बुरे में जा रहा है, वो उस पर उसकी नजर है ही नहीं। जबकि और इसमें थोड़ा सा भी उसने प्राप्ति कर ली, थोड़ा सा भी उसको कुछ मिल गया, तो बस फिर देखो वो अहंकार में, मद में इतना भर जाएगा और यही अपने आप को चिल्लाएगा, मैंने ये कर लिया, इतना नाम कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, जबकि कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये शरीर जड़ है। शरीर जड़ है तो इसमें रहने वाली इंद्री भी जड़ है। इंद्री जड़ है तो इसमें फिर वो मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, और यहां तक कि सांस आ रही है, जा रही है, ये प्राण भी जड़ है। अब तेरा इसमें रह क्या गया भाई? फिर भी तू अहंकार कर रहा है, फिर भी तू अपना कर्तापन से इतना 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 फूला जा रहा है कि फटने को तैयार हो रहा है। करने वाला कोई और है, लेकिन नहीं नजर आ रहा। आंखों के पीछे बैठ के कौन देख रहा है, कानों के पीछे बैठ के कौन सुन रहा है, रसना के पीछे रस कौन रह रहा है, नाक के पीछे गंध कौन रह रहा है, वाणी के पीछे कौन बोल रहा है, इसका तुम्हें ठिकाना ही नहीं, पता ही नहीं। आज इस शरीर से वो शक्ति, चाहे तुम आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो, आदि आदि उसके बहुत नाम है, उस शक्ति को इस शरीर से अलग हो जाने दो, फिर इस शरीर को बोलेंगे ये तो मृत हो गया, मर गया यार। लेकिन बताओ मुझे, इसमें से आंख, नाक, कान, मुंह, दांत, हाथ, पांव आदि आदि जितना भी कुछ सामान है, कुछ कम होता है क्या? ऐसे कैसे ही रहता है। फिर ये आंख क्यों नहीं देखती, ये जुबान क्यों नहीं बोलती तुम मुझे 4 जने कहाँ उठा के ले जा रहे हो, ये कान क्यों नहीं सुनते कि ये मेरे रिश्तेदार रो रहे हैं? क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं रही, वो शक्ति अलग हो गई। मत अहंकार में भर जाना, दूसरे की वस्तु पर नजर डालकर उसको अपने बनाने वाला उससे ज्यादा कोई मूर्ख है ही नहीं, अज्ञानी है ही नहीं। आज एक कोठी बना ली, एक कमरा बना लेगा तो आदमी अहंकार में फट के मर जाएगा। मेरी तो मतलब ये कि 5 मंजिल की कोठी है और मैंने मतलब ये कि बनाई है, इतने मैंने कमाए। अरे भैया, वो तूने क्या बनाई, लेकिन तेरे को पता नहीं ये किसने बनाई। तू मर गया जहां तूने ये सोच लिया ये मैंने बनाई। बस आज
अपने सुख से कोई अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से व्यक्ति दुखी है। इसने ये क्यों किया, ये तो मतलब मेरे पास होना चाहिए। देखा देखी, पड़ोसी पड़ोसी को कोई समझ ही नहीं रहा। पड़ोसी का मतलब है सुख दुख में भागीदार होना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के दुख को बांटना वाला पड़ोसी होता है, उसको कहते हैं पड़ोसी। लेकिन आजकल तो दूर पड़ोसी कैसे मरे, पड़ोसी का नाश कैसे हो, खैर ये लंबी चौड़ी बातें हैं, छोड़ो। लेकिन अगर दूसरे की वस्तु को अपनाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, चोरी कर लेगा, लेकिन उसको वो मतलब ये कि तो उसको यूज नहीं कर सकता। पड़ोसी नहीं देख ले, जिसको लाया हूं उसको पता नहीं लग जाए, उसको छुपाएगा। पुलिस का भय, फिर भी सामने नहीं आ रहा, नजर में नहीं आ रहा, फिर भी लेके उसको घर में रखेगा छुपा के। उसका लाभ क्या, कोई लाभ नहीं। फिर अपने नंबर का पहना जूता सुख तुमको दे सकता है, ध्यान देना। अपनी वस्तु ही तुम्हें आबाद करेगी, सुख पहुंचाएगी, और तुम उसको भोगने में सुख पाओगे। दूसरे की वस्तु से कभी सुख मिल ही नहीं सकता। इसी के ऊपर मेरी ये कविता है, आप ध्यान देकर सुनना, और हो सके तो दूसरे की वस्तु पर नजर हटा लेना, दूसरे की वस्तु से नजर हटा लेना। तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हारे पाँव में जितने नंबर का जूता है ना, वही तुम्हें सुख देगा, और इधर विधर का नहीं देगा। तुम छोटा पहन लिया तो दुख पाओगे, बड़ा पहन लिया तो दुख पाओगे। ध्यान देना, अपने नंबर का पहना जूता सुख तुमको दे सकता है, और थोड़ा इधर विधर को पहना तो रोड़ा बन सकता है। अपने नंबर का पहना जूता सुख तुमको दे सकता है, और थोड़ा इधर विधर का पहना तो रोड़ा बन सकता है। इसलिए साइज बदल कर पहना हुआ ही जगह जगह रगड़ता है, और घाव करेगा या भींचेगा फिर कैसे चल सकता है। साइज बदल कर पहना हुआ ही जगह जगह रगड़ता है, घाव करेगा या भींचेगा फिर कैसे चल सकता है। अरे सुख की खातिर जो पहना था, सुख की खातिर जो पहना था, दुख से वो भर सकता है, और खोल शीश पर धरे बिना नहीं तू उनसे चल सकता है। सुख की खातिर जो पहना था, दुख से वो भर सकता है, और खोल शीश पर धरे बिना नहीं उनसे तू चल सकता है। अपने नंबर का पहना जूता सुख तुमको दे सकता है। अर्थ तुम लगा लेना, मैं सिर्फ शब्द बोल रहा हूं, कहाँ पूछेंगे अर्थ ये तुम्हारी बुद्धि पर छोड़ता हूं। कितना ग्रहण करते हो वो तुम्हारी मर्जी। आगे, दाया बाया करके पहना तो आफत बन सकता है। दाया बाया, इस पैर का उस पैर में, दाया बाया करके पहना तो आफत बन सकता है। पैर पड़ेगा नहीं जमीन पे, ठोकर खा गिर सकता है। दाया बाया करके पहना तो आफत बन सकता है, और पैर पड़ेगा नहीं जमीन पर, ठोकर खा गिर सकता है। अरे जो घायल है पैरों से वो माथा तुड़वा सकता है, और अरे अपनी मूर्खता से तू चलने को आज तरसता है। जो घायल है पैरों से वो मूंड भी फुड़वा सकता है, और अपनी मूर्खता से तू चलने को आज तरसता है। अपने नंबर का पहना जूता सुख तुमको दे सकता है, और थोड़ा इधर उधर का पहना तो रोड़ा बन सकता है। ध्यान देना, चमड़ा है तो तेल डालकर तू खर्चा खा सकता है, और फिर भी कैसे बात बनेगी, पैर नहीं घट बढ़ सकता है। चमड़ा है तो तेल डालकर ऐसे ही जाएगा,
5 नंबर का 10 नंबर का पैर है, 5 नंबर के जूते में तू 1 किलो भर दे, कोई लाभ नहीं है। चमड़ा है तो तेल डालकर तू खर्चा खा सकता है, और फिर भी कैसे बात बनेगी, पैर नहीं घट बढ़ सकता है। अरे बार बार तू तड़ी डालकर मन अशांत कर सकता है, ढीला है तो तड़ी पे तड़ी घुसाएगा, फिर भी नहीं बात बनेगी है। अरे बार बार तू तड़ी डालकर मन अशांत कर सकता है, और खुशी नहीं उनसे पाई तो जब तक है रो सकता है। बार बार तू तड़ी डालकर मन शांत कर सकता है, और खुशी नहीं उनसे पाई तो जब तक है रो सकता है। अपने नंबर का पहना जूता सुख तुमको दे सकता है। अब चीज पराई सुख नहीं देती, भ्रम में तू पड़ सकता है। अरे पर्दे पर जो दिख रहा वह क्या असली हो सकता है? चीज पराई सुख नहीं देती, भ्रम में तू पड़ सकता है, और पर्दे पर जो दिख रहा वो क्या असली हो सकता है? बिन संतोष और त्याग के जूता बदले फिरता है। बिन संतोष और त्याग के जूता बदले फिरता है, और रामानंद इस चंचल मन से कौन सुखी हो सकता है? रामानंद इस चंचल मन से कौन सुखी हो सकता है? अपने नंबर का पहना जूता सुख तुमको दे सकता है, और थोड़ा इधर उधर का पहना तरोड़ा बन सकता है। आज मेरे भाई ध्यान दे लेना, दुख का कारण है दुख। मनुष्य आज रो रहा है, मनुष्य को आज दुख है तो पराई चीज पर नजर से, अन्यथा दुख है ही नहीं। तुम जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष कर लो, आनंद ही आनंद है। लेकिन नहीं, एक 60 साल की बुढ़िया थोड़ा नए नए वस्त्र पहन के, अच्छा लहंगा फड़िया, मुंह ढक के, चाहे उसके मुंह में एक दांत भी नहीं है, पर्दा काट के, लाज काट के, थोड़ा सेंट लगा के बगल से निकल गई, बन दे तेजी में निकल गई, तो तुम पागल हो गए। बोलोगे अरे भाई देखो 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 देखो, वो तो चली गई, कौन थी ये भी पता नहीं, कहाँ गई ये भी पता नहीं, ले तुम्हारे मन पे छाप छोड़ गई। ऐसी लुगाई मेरी हो, जबकि उससे अच्छी घर में बैठी है उससे अच्छी घर में बैठी है, उसका तुमने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी विचलित हो गए। ऐसी लुगाई मेरी हो, ये है इस मन का खेल। इससे निकलो, इससे हटो, इससे बचो, असलियत को जानो, मजा आएगा दोस्तों, आनंद आएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।